हेलो एवरीवन, मैं हूं गुंजन और आज मैं आपको टॉर्टोइस और टर्टल इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये आज मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं हैबिटेट। तो टॉर्टोइस का हैबिटेट क्या होता है? लैंड, और टर्टल का वाटर। मतलब टॉर्टोइस ज़मीन के ऊपर रहते हैं और टर्टल पानी के अंदर। तो ऐसा नहीं अगर टॉर्टोइस लैंड के ऊपर रह रहे हैं तो सिर्फ लैंड के ऊपर ही रहेंगे, वो पानी में भी जाते हैं लेकिन ज़्यादा करके वो कहाँ रहते हैं? ज़मीन के ऊपर रहते हैं। और टर्टल पानी में तो रहते हैं लेकिन वो ज़मीन के ऊपर भी थोड़ा आते हैं, लेकिन वो ज़्यादा करके कहाँ रहते हैं? पानी के अंदर। तो इतना आपको डिफरेंस समझ में आ गया। टॉर्टोइस लैंड के ऊपर रहते हैं और टर्टल वाटर के अंदर। अब हम देखते हैं उनका शेल के बारे में कि जो उनका जो कवच होता है उनके शरीर के ऊपर वो कैसा होता है। टॉर्टोइस का कवच कैसे होता है, उनका शेल। तो हम अगर जब उल्टा कढ़ाई रख दे तो वो जैसे दिखता है उस तरह से टॉर्टोइस का शेल होता है। और टर्टल का एक प्लेट की तरह एकदम फ्लैट होता है। तो आपको शेल समझ में आ गया कि टॉर्टोइस का शेल कैसे होता है? कढ़ाई की तरह, उल्टा कढ़ाई की तरह। और टर्टल का शेल कैसे होता है? एकदम फ्लैट। अब हम उनके वेट के बारे में बात करते हैं कि उनका जो शेल होता है उसका वेट कितना होता है, मतलब किसका भारी होता है। तो देखिए, जो टॉर्टोइस है उनका जो शेल होता है वो बहुत भारी होता है और टर्टल का जो शेल है वो बहुत हल्का होता है। तो देखिए, टॉर्टोइस का शेल क्यों भारी होता है? ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके अपने दुश्मनों से, इसलिए उनका जो शेल होता है वो भारी होता है। और टर्टल का जो होता है वो लाइट क्यों होता है, मतलब हल्का होता है। क्यों? क्योंकि वो पानी के अंदर अच्छे से तैर सके, क्योंकि हल्का होंगे तभी तो तैर पाएंगे। तो इस तरह से उनका वेट कैसे होता है? लाइट होता है। तो आपको समझ में आ गया टॉर्टोइस का शेल कैसे होता है? भारी होता है और टर्टल का हल्का होता है। अब हम जानते हैं उनके लिम्स के बारे में। लिम्स मतलब उनका अंग होता है। तो कैसे होता है? टॉर्टोइस का कैसे होता है और टर्टल का कैसे होता है? तो देखिए, टॉर्टोइस का कैसे होता है? उनका जो पैर होता है वो कैसे होता है कि वो शॉर्ट होता है, छोटा होता है। स्टर्डी मतलब मजबूत होता है। और बेंट होता है, बेंट मतलब थोड़ा सा मुड़ा हुआ होता है। और इनका इनका लिम्स कैसे होता है? तो ये इनका एकदम जालीदार होता है। फिट मतलब उनका पैर, और उनके क्लाउज मतलब पंजा उनका बहुत ही लंबा होता है। इस तरह से टॉर्टोइस का छोटा होता है और टर्टल का थोड़ा बड़ा होता है, लॉन्ग होता है। अब हम जानते हैं उनके डाइट के बारे में कि उनका डाइट क्या होता है। तो देखिए, जो टॉर्टोइस होता है वो हर्बीवरस होता है और टर्टल ओमनीवरस होता है। तो टॉर्टोइस को हर्बीवरस क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो सिर्फ नेचर की चीज़ें खाते हैं, मतलब सब्जी हो, फल हो, यही सब खाते हैं। और टर्टल वो सब भी खाते हैं, मतलब वेजिटेबल्स भी खाते हैं, फ्रूट्स भी खाते हैं, प्लस वो मीट भी खाते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है ओमनीवरस। तो आपको समझ में आ गया, हर्बीवरस वो लोग होते हैं, वो जानवर होते हैं जो सिर्फ नेचर की चीज़ें खाते हैं, और जो मीट भी खाते हैं प्लस नेचर की भी चीज़ें खाते हैं उन्हें कहा जाता है ओमनीवरस। तो टॉर्टोइस क्या है? हर्बीवरस, और टर्टल ओमनीवरस। अब हम जानते हैं उनके बर्थ के बारे में। तो देखिए, टॉर्टोइस का जो जन्म होता है वो उन अपने नेस्ट में रहते हैं। जब उनका जो हैचलिंग होता है, हैचलिंग मतलब जो अभी अभी अंडे से निकले हुए बच्चे होते हैं उन्हें कहा जाता है हैचलिंग। तो हैचलिंग क्या करते हैं? उनके नेस्ट जो बनाया जाता है टॉर्टोइस का, तो नेस्ट में वो अपना बच्चा मतलब अंडा देती है, तो उसमें से जब हैचलिंग निकलते हैं तो डायरेक्ट ब्यूरो में चले जाते हैं। मतलब टॉर्टोइस का कुछ गड्ढा बनाया जाता है ज़मीन के अंदर, वो बनाती है, तो उसमें वो चले जाते हैं टॉर्टोइस के बच्चे, हैचलिंग। और वही टर्टल की आप बात करो तो टर्टल के जो बच्चे होते हैं हैचलिंग्स, तो वो नेस्ट में ही रहते हैं, वो जल्दी से बाहर नहीं निकलते हैं। तो कितने देर तक? वो 90 से 120 दिन तक टर्टल के बच्चे उस नेस्ट में ही रहते हैं और टॉर्टोइस के निकलकर वो अपने ब्यूरो में चले जाते हैं। अब हम बात करते हैं लाइफ स्पैन के बारे में कि टॉर्टोइस कितना दिन तक जीता है और टर्टल कितने दिन तक जीता है। तो देखिए, टॉर्टोइस ये 80 से 150 साल तक जी लेता है और टर्टल 20 से 40 साल तक जीता है। तो आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना।